के समक्ष कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत किया जा रहा है। नमो बुधाय, आपके साथ बैजनाथ सिंह बौद्ध। आप देख रहे हैं बीएन मीडिया न्यूज़। बीएन मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो लीजिए आज बक्सर ज़िले के केसट प्रखंड की मुख्य खबर आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में मनु स्मृति दहन का दृश्य के साथ जो है इन महानुभावों ने क्या क्या बोले मनु स्मृति पर। आइए आज जो है मनु स्मृति दहन किया गया, इसके साथ साथ दो जो है और दहन किया गया, यानी पुष्यमित्र सुंग और जो है गजेंद्र झा का भी दहन किया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मनु स्मृति जो है इसमें हम लोग को महिलाओं को जो बांधने वाला चीज़ बताया गया है कि महिलाएं एकदम मतलब पैर की जूती समान होती है। इसमें लिखा गया है साफ अक्षरों में कि अछूत और महिलाओं को मतलब उसको जातने वाली बात उसमें रखा गया है, जो कि हम महिलाओं को बहुत सी महिला हम लोग बात करते हैं इस पर तो हम लोग को गुस्सा जैसा होता है कि हम लोग महिला क्या इतनी नीचे हैं जो पैर की जूती सामान है। कोई भी बात में महिला को जात दिया जाता है, मार दिया जाता है या बोल डांट उसको अंदर कर दिया जाता है। ये साफ अक्षरों में ये लिखा हुआ है, जो कि इसी वजह से आज ये मनु स्मृति मनाया गया जी। आप जो है जीविका से जुड़ी हुई है, आप जो है इस समाज को जगाने के लिए यानी बहुजन समाज को जगाने के लिए अभी जो है क्या जागरूकता जीविका में? पहले तो मैं ये कहूँगी कि जीविका में पहले मैं सीएम का काम करती थी और जब इंटरव्यू हुआ तो हम लोग का एमआरपी पद होता है, जो कि इसका फुल फॉर्म है मास्टर रिसर्च पर्सन, और इस पे हम लोग एचएनएस का काम करते हैं, जैसे कि हेल्थ न्यूट्रिशन सैनिटेशन, स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता, जो कि हम महिलाओं को घर घर जाकर गृह भेंट में घर के साफ सफाई खान पान यही बताते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि दीदी जो आप पूजा पाठ में व्यर्थ समय देती हैं वो अपने बच्चे के साथ अच्छे से दें, खान पान सही रंग ढंग कपड़ा लाता पहनाएं, तो उससे बच्चा का विकास होगा। जैसे कि एक छोटा पौधा अगर लगाते क्या सोचकर हम कि वो एक समय बड़ा होता है पौधा, वो हमारे लिए एक बड़ा मतलब आमदनी रूप बनता है, फल देगा, उसे भी पैसा आएगा। तो उसी तरह बच्चे को हम पालन पोषण अगर सही तरीके से करें तो बच्चा आगे चल के भविष्य में हमारे बाबा साहब जैसा नाम करेगा। जी। आज जो है मनु स्मृति का दहन किया गया, इसके साथ साथ पुष्यमित्र सुंग का भी, इसके बाद गजेंद्र झा का भी दहन किया गया। जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम अगले जो है जो इनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप बताइए सर। जी सर, बोला जाए। सबसे पहले आप थोड़ा सा परिचय। मैं वंदना बौद्ध जीविका से काम करती हूँ, नवानगर ब्लॉक से। जी। इसके बाद जो है इनके परिचय के मोहताज नहीं है, थोड़ा सा आप परिचय देते हुए था सर। गोरखनाथ पासवान जी, बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं हम। जी। बहुजन मुक्ति पार्टी के आप क्या हैं? प्रदेश संगठन सचिव हैं। बिहार प्रदेश जी बिहार से जी। तो आज जो है दहन किया गया, मनु स्मृति दहन, पुष्यमित्र सुंग का दहन और गजेंद्र झा का भी दहन किया गया साथ में। तो इसके बारे में आपका उद्देश्य क्या रहा है? आज मनु स्मृति आज ही के दिन बाबा साहब जलाए थे जी। और मनु स्मृति भारत के मूल निवासियों के विरोध में एक कानून था जी, जिसके चलते मानवता को हटा करके जानवर के स्तर पर भी नीचे गिरा दिया गया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर यह बात अंग्रेजों को दिखाने के लिए ये कह रहे थे कि हमारे समाज के क्या क्या स्थिति में खराब है। और जो अभी गजेंद्र झा की बात है और मनु की बात है, तो ये मामला पॉलिटिकल है। जीताराम मांझी को आदरणीय जीताराम मांझी से बीजेपी को डर नहीं है, न ब्राह्मणों का डर है। डर है तो बामन बेसराम साहब से डर है। वो 42 साल से ब्राह्मणों के सारे काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए, कार्यक्रम लेकर के जरिए, मगर कोई उन पर आज तक एक भी ना मीडिया वाला बयान लेते हैं तो जनता को बताते नहीं है। तो इतना डरा हुआ है लोग है। और जीताराम मांझी तो जहाँ जिनका विरोध कर रहे हैं तो उनका दाएं कौन है, उनका बाएं कौन है, किस पार्टी में किस संगठन में जुड़े हुए हैं, एनडीए में, उनका बेटा अभी मंत्री हैं और कोई उनका बेटा नहीं, अभी बयान नहीं आया। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि क्या दहन कर देने से लोगों में जो है जागरूकता फैल जाएगी? जी नहीं,
विचार दहन करने का यहाँ पर जागरण होना चाहिए। जी और मनुस्मृति में क्या हमारे विरोध में लिखा है तो वो बताना चाहिए। जैसे जीव काटने वाली बात बोला है ना, तो वो मनुस्मृति के बात बोले हैं। जी माने पढ़ने पर पाबंदी, धन रखने पर पाबंदी, चलने पर पाबंदी, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये सारा उनके आदेश के ऊपर हमको रहना होगा। जी। ये मनुस्मृति में एक लिखा सवाल हुआ और है। जानना चाहेंगे, जी। क्या जो है आप लोग जो है दहन कर रहे हैं, मनुस्मृति दहन कर रहे हैं, ब्राह्मण से मतलब कि आप लोग का जो है बैर है या फिर ब्राह्मणवाद से? मनुस्मृति दहन हम नहीं कर रहे हैं। जी मनुस्मृति दहन में हमको बुलाया गया है, जी। तो हम लोगों ने कहा कि वर्तमान मनुस्मृति इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, अच्छा, इसको हम लोग दहन करने के मेन पक्ष जो में है हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी यही है। जी। वोट वैल्यू जीरो कर दिया है। भाजपा वोट से ईवीएम से चोरी करके जीत करके सरकार में आई है। जी 2019 में 14 में भी घोटाला हुआ है, 2014 में घोटाला हुआ है, 19 में घोटाला हुआ है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी चुनाव नहीं करा सकता है, ठीक ना। तो उसके लिए बैलेट के बदला में वीवीपैट मशीन लगाने का काम कहा और 100% गिनती कराइए। जब विवाद होता है तो 100% गिनती हो आपसे जाएगा। मेरा अंतिम सवाल है, भारत को बौद्धमय बनाने के लिए जो बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? भारत को बौद्धमय बनाने के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, जो 4 चीज पर भारत का जो संविधान निर्माण किया गया है, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यही बुद्ध के आधुनिक भारत में एक दर्पण है। हमारे लोग संविधान पढ़े, वेद ग्रंथ खाली देख करके समझे, अंतर समझे कि वेद में बदमाशी कितनी है, संविधान में हमारे लिए कल्याण, सबके लिए कल्याण है। हमारे लिए मतलब नहीं, सभी के लिए इंडिया में रहने वाले। हमारे बाबा साहेब जब संविधान लिखे तो सबको अधिकार दिए, ब्राह्मणों को भी अधिकार दिए और मूल निवासियों को भी दिए। किसी को दो रंगी नीति नहीं अपनाए, जान लीजिए। सबको पढ़ने के लिए अगले जो है इसके बारे में जानना चाहेंगे। सर आप? मैं डॉक्टर सुशील कुमार जी बामसेप के एक सदस्य के रूप में हूँ जी। और यहाँ हम लोग एकत्रित आज हुए हैं। दहन किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम तुलनात्मक करेंगे जो हमारे पूर्व में मनुस्मृति मनु के द्वारा रचित लिखित है, उसमें बहुसंख्यक समाज को यानी कि 85% मूल निवासी को सोशल वर्क से, खान पान, रहन सहन, सारी चीज़ों से, शिक्षा से वंचित किया गया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब हमारे लिए संविधान लिखा तो सारी इन संविधानों को और ऐसे ऐसे लिखे हुए सारी इनकी विधाओं को उसने शून्य कर दिया और शून्य करके समतामूलक समाज बनाने का उन्होंने काम किया है। उस समतामूलक समाज को हम बढ़ाने के लिए और कंपैरिजन में हम चाहेंगे कि मनुस्मृति में जो बुराइयां हैं वो बुराइयों को हम अपने अंदर या अपने समाज के अंदर 85% लोगों को ये हम बताने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसी गलतियों को बारे में न सोचे और बाबा साहब जो हमें संविधान दिया है, नियम दिया है, उस नियम के तहत रह करके हम सारी संविधान की बात करें जी। मैं अगले जानना चाहूँगा इसके बारे में। क्या मनुस्मृति दहन जो आज किया गया, इसके साथ जो है पुष्पमित्र शुंग का भी दहन किया गया, गजेंद्र झा का भी दहन किया गया। आज जो है मनुस्मृति के बारे में थोड़ा सा बताइए। मनुस्मृति समाज का सबसे, मानव समाज के लिए सबसे बहुत बड़ा कोढ़ है जी। वो पुस्तक इतनी घटिया किस्म की थी कि उसमें मानव को, एक मानव से दूसरे मानव को अलग करके रखा गया है, यानी मानव के द्वारा नफरत फैलाने वाली पुस्तक थी। इसीलिए बाबा साहब ने 1927 में 25 दिसंबर को दिन जलाया था। देखा जो है, लेकिन आज भी हम लोगों ने उसको जला करके ये संदेश दिया कि ऐसी पुस्तकें कभी भी मानव समाज को हित नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए इसको दहन किया कि न ऐसी पुस्तक रहेगी, फुटबॉल भी खेला गया इस पर, न कभी ऐसी पुस्तक रहेगी और न फिर इसको कोई पढ़े थी, इसके बारे में कोई सोचेगा और न ये कोई रणनीति बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये इतनी घटिया पुस्तक है कि इसके बारे में जितने भी माने कहा जाए वो कम ही है। चलो जी।